नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हरियाणा के सियासी दंगल में आज पीएम मोदी ने पलवल में आखिरी रैली की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार जो समर छिड़ा हुआ है उसमें मोदी ने कांग्रेस पर आखिरी प्रहार किया। कांग्रेस पर करप्शन वाला वार किया, आरक्षण और भ्रष्टाचार को लेकर हमला किया। साथ ही मोदी ने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर भी तंज कसा। वहीं सोनीपत में राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी। इतना ही नहीं, राहुल ने कुमारी सैलजा और हुड्डा में मतभेद वाली बात को लेकर भी रैली में खुलकर बात की। राहुल बोले हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बब्बर शेर हैं। राहुल बोले हमारी पार्टी में सभी शेर हैं, लेकिन वो कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। हमारा काम इन्हीं शेरों से आपस में मिलाना है। हालांकि अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2 दिन का प्रचार बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी ने कहा, कहो दिल से बीजेपी फिर से, यानी बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगाने जा रही है। तो राहुल गांधी बोले जनता बीजेपी की विदाई का मन बना चुकी है, इसीलिए 8 अक्टूबर को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। दोनों ओर से जुबानी जंग, दावे जारी हैं। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। आमने सामने का टक्कर होगा, मुकाबला होगा। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तो आलोक शर्मा होंगे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने कैसे राहुल गांधी पर हमला किया और राहुल गांधी ने कैसे जवाब दिया। कांग्रेस का फॉर्मूला है, न काम करो और न दूसरों को काम करने दो। कांग्रेस की राजनीति केवल झूठे वादों तक सीमित रहती है, जबकि भाजपा की राजनीति मेहनत करना और परिणाम ला करके दिखाना। कांग्रेस को लगता था कि 10 साल हो गए, हरियाणा वाले उन्हें थाली में परोसकर सत्ता दे देंगे। यही गलतफहमी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी थी। वहां भी कांग्रेस के लोग पहले ही जीत का जश्न मनाने लग गए थे, लेकिन वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए, आईना दिखा दिया। कांग्रेस ने 60 साल 70 साल तक देश पर राज किया। इतना मौका मिलने पर भी कांग्रेस ने देश के लोगों को तरसा कर रखा। सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, पक्के घर, एक बहुत बड़ी आबादी मूल सुविधाओं से वंचित थी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार का हाल ये था कि 1 रुपया अगर दिल्ली से निकलता था तो गरीब के घर तक जाते जाते 15 पैसा हो जाता था। जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। उसने हमारी बहनों को संसद और विधानसभा में आरक्षण से वंचित रखा। उसने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की समस्या में उलझाए रखा। यानी कांग्रेस ने देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे बेटी, अपना परिवार, उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। ये चुनाव नया इतिहास बनाने का है। ये चुनाव हरियाणा को विकास की नई बुलंदी देने का है। दिल्ली में आपका ये बेटा बैठा है। आप यहां तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए।
ये जो छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, मतलब लाइन लगी हुई है। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। ये लड़ाई संविधान बचाने और संविधान को खत्म करने के लोगों के बीच में लड़ाई। कहना नहीं चाहिए, मगर यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, टाइगर, जो हरियाणा में मतलब घूम रहे हैं, बब्बर शेर। अच्छा, जंगल में आपको कभी आप जाओ, रणथंभौर या जंगल में जाओ, तो आपको एक शेर दिखेगा। अकेले रहते हैं शेर, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बाकी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी जंगल में देख लो, आपको शेर अलग अलग मिलेंगे। 3000 किलो हेरोइन मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है। अदानी पोर्ट में मोदी जी ने कोई कार्रवाई की? कोई पकड़ा गया? कोई जेल गया? मोदी जी ने कहा कि मैं पता लगाऊंगा किसके ड्रग्स हैं, कैसे पकड़े गए, मैं पकड़ूंगा। बोला? एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं? तो हरियाणा की माताएं 24 घंटा, अभी मैं लंच करके आया हूं, पहली बात उन्होंने बोली, राहुल जी हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है। पूरा हरियाणा जानता है कि हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है। मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो पकड़ा जाता है। यहीं तो आएगा वो ड्रग्स, यहीं तो आएगा। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, मीडिया ने कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं बोला कि अदानी के पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया है। शादी दिखा देंगे, डांस नाच गाना दिखा देंगे, मगर अदानी जी के जो पोर्ट में ड्रग्स निकलेगा वो उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। तो राहुल गांधी सब पर हमलावर हैं, खास तौर पर मोदी सरकार पर। और इसी के साथ साथ जिस गुटबाजी की, जिस लड़ाई की चर्चा हो रही है हरियाणा कांग्रेस में, वो है भूपिंदर हुड्डा, जो कि पहले कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और कुमारी सैलजा, जो हमेशा दावेदार बनकर रह जाती हैं। वो एक बड़ी दलित नेता है, आज तक से लगातार बातचीत कर रही हैं। हालांकि उन्होंने सीएम पद की दावेदारी से अपना हक नहीं खत्म किया है, लेकिन कहा है कि मिलकर लड़ेंगे। सुनिए ये खास बातचीत। प्रियंका गांधी ने भी आपका जिक्र मंच से कई बार किया, राहुल गांधी ने भी जिक्र किया। क्या आपको लगता है पार्टी नेतृत्व को भी इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी अनदेखी हुई? देखो, पार्टी में सबकी जगह है, सबकी अपनी जगह होती है, और ऐसी कोई बात नहीं है। सब मिलकर काम कर रहे हैं। मामला तूल तब पकड़ लिया जब आखिरी की जो 2 सीटें थी, जो आपका गढ़ था, वहां की सीटें आप लगातार मांग रही थी, और उन दोनों सीटों को भी आपके पक्ष में आपको नहीं मिले जो कैंडिडेट्स आप चाह रही थी। पर क्या अब जो मनमुटाव है वो, या जो भी आपकी शिकायत थी, वो दूर हुई है या नहीं? देखो, अब इस चीज को हम, आज चुनाव हो रहा है, जो बातें हैं वो जो तब थी वो अब भी है, लेकिन उस चीज को छोड़ें। चुनाव चल रहा है और चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए, सरकार बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में बताया जा रहा है आलोक शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तब तक शहजाद जी, आपकी पारी है, मोर्चा संभालिए। प्रधानमंत्री ने बहुत हमलावर होकर आज कांग्रेस पार्टी को घेरा है, लेकिन कुमारी शैलजा हो और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में बहुत सारे शेर हैं, उन शेरों को मिलाकर चुनाव में जिताना मेरा लक्ष्य है, वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही, क्योंकि कुमारी शैलजा की बोली बहुत बदली हुई लग रही है। पिछला इंटरव्यू जो उन्होंने मुझे दिया था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि आप मुझे था मत कहिए, सीएम पद की मैं दावेदार हूं। लेकिन इस बार वो कह रही हैं कि बातें पुरानी, अब चुनाव हो रहा है, मिलकर लड़ना है। देखिए, वैसे तो मुझे हमेशा लगता था कि आदरणीय राहुल गांधी जी
कार्टून नेटवर्क ज्यादा देखते हैं, एनिमल प्लेनेट भी देखते हैं, तो अच्छी बात है, इसलिए उन्होंने शेरों का जिक्र किया। पर शेर तो अकेला ही रहता है, लकड़बग्गा जो है झुंड में घूमता है। हाइनास, क्योंकि हिंदी में उनको शायद समझ में नहीं आएगा, हाइनास हंट इन पैक्स। तो अगर वो पैक्स की बात कर रहे हैं कि उनके नेता पैक्स में घूमते हैं, हरियाणा में पैक्स में रहते हैं, तो उसको हाइना बोलते हैं, लकड़बग्गा बोलते हैं। एनीवेज, राहुल गांधी जी और भी अपने इस ज्ञान को सुधारेंगे आने वाले दिनों में, परंतु आज राहुल गांधी जी लूट, झूठ और फूट पर ज्ञान देते तो ज्यादा बेहतर होता। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। लूट जो कर्नाटका से लेकर हरियाणा तक हमारी देश की जनता देख रही है, कहीं पर उनके मुख्यमंत्री अक्यूज नंबर 1 बन जाते हैं मूडा स्कैम में, कहीं पर वाल्मीकि स्कैम होता है, कहीं हरियाणा में गुड़गांव अम्यूजमेंट पार्क स्कैम, स्काईलाइट स्कैम, वजीराबाद स्कैम, आरजीसीटी स्कैम, रोहतक स्कैम, कुरुक्षेत्र स्कैम, पंचकुला स्कैम, ड्रेन स्कैम, और सारी स्कैम पे कार्रवाई भी हुई है, ये भी बताता हूं। पर ये तो पुरानी स्कैम की बात है, ये अभी सत्ता में लकड़बग्गे आए नहीं है, अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं स्कैम करने की। सुनिए, कुलदीप शर्मा नौकरी पर्ची करची से ही देंगे, गन्नौर के प्रत्याशी है। जय तीरथ दहिया हमारे टिकट बेचे जा रहे, कोल्ड प्ले का टिकट मिले ना मिले, कांग्रेस का टिकट दाम पर मिल जाएगा। शमशेर सिंह गोगी पहले आएंगे तो अपना अपना घर भरेंगे ना, और थोड़ी किसी का बनेंगे। शारदा राठौड़ चमड़ी और दमड़ी, मतलब सेक्सुअल फेवर भी चाहिए और टिकट बेचा भी जा रहा है, ये दोनों चीजों की इनको भी दिखा दीजिए। उसके बाद उनके और भी कुछ उम्मीदवार है जिन्होंने बताया। हाँ, दिखाइए, उन्हीं को दिखाते रहना है। जब मैं ये सब बातें करूं, उन्हीं के लिए नवाज रहा हूं सारी बातें। अब ये तो हुई लूट की बात, अब आते हैं झूठ की बात। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई हम लोग जो है 1500 रुपए देंगे महिलाओं को। हिमाचल में कितनी महिलाओं को दिया, आज आंकड़ा चाहिए मुझे अंजना जी। हाउ मेनी विमेन हैव गॉट इन हिमाचल? 300 यूनिट फ्री देंगे हिमाचल में, कितने घरों तक ये यूनिट फ्री पहुंचे? वहां पर बिजली का दाम बढ़ा दिया। 5 लाख जॉब कर्नाटका में सरकारी देंगे, कितने जॉब भरे? अभी मुझे इसका जवाब आंकड़ों के साथ चाहिए। फिर फ्री ट्रीटमेंट इन एवरी मोबाइल क्लिनिक इन एवरी विलेज, कितने हिमाचल के गांव में मोबाइल क्लिनिक आ चुके हैं, ये आंकड़ा चाहिए। हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 4 इंग्लिश स्कूल खोलेंगे, कितने स्कूल कुल मिलाकर खोले कर्नाटका में, या कितने स्कूल खोले तेलंगाना में, आंकड़ा चाहिए। ओपीएस तेलंगाना में लागू करेंगे, कितना ओपीएस लागू हुआ है? ओपीएस लागू करने के चक्कर में हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के वेतन नहीं दे पाए और उनकी पेंशन नहीं दे पाए कितने महीनों तक। हाँ, ये किया कि दूध, पेट्रोल, डीजल, पानी, बिजली सबके दाम बढ़ा दिए, लिकर प्रीमियम का दाम घटा दिया। और आखिरी में आते फूट पर। अब फूट के कितने उदाहरण दूं? कुमारी सैलजा वर्सेस हुड्डा, सुरजेवाला वर्सेस हुड्डा, फिर उसके बाद हुड्डा जी वर्सेस और 20 लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी या बागी की तरह कंटेस्ट कर रहे हैं। एक तो बागी ऐसा है कि उनके पिता कंटेस्ट कर रहे हैं, निर्मल सिंह, और बेटी बागी हो चुकी है। ये तो कांग्रेस का हाल है कि, और कांग्रेस इतना बड़ा शेर है तो भाई आप वो आम आदमी पार्टी अर्थात वो सवा शेर जिसने आपको दिल्ली में शून्य किया, आपको पंजाब में हाफ कर दिया, उनको आपने हरियाणा में माफ करते हुए उनके साथ सीट शेयरिंग की बात, ये कैसा शेर है? ये शेर नहीं, ये लकड़बग्गा है। और आखिरी बात, फूट की एक और बात, एक लास्ट 10 सेकंड। फूट केवल पार्टी में नहीं है, ये राजस्थान मॉडल, पायलट गहलोत वाला मॉडल तो एक चीज है, समाज में फूट। इनके एक साथी है महबूब अली, ये उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के, क्योंकि एक ही गुंबा है, इंडिया अलायंस में लड़ रहे साथ में दोनों, वो कहते हैं कि मुसलमान की आबादी बढ़ चुकी है, अब योगी को हटा देंगे हम। ठीक है, ये बांटने की आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी सबका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं लकड़बग्गों का झुंड है, शेर नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लकड़बग्गों का झुंड है, शेर नहीं है, सबको संभालना बहुत मुश्किल है। और लगातार कुमारी शैलजा बोलती रही हैं कि सीएम पद पर उनकी दावेदारी है, लेकिन हाँ, राहुल गांधी जी ने दोनों का हाथ मंच पर पकड़ा और वो कह रहे हैं कि सबको साथ मिलाकर लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद कि मोदी जी भी और तमाम बीजेपी के लीडर्स मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब बात आती है कि जो 4 मिनट का अभी वक्तव्य आज तक पर दर्शकों ने सुना, उसमें आप आम आदमी पार्टी का ऐसा हो गया, इनके अंदर फूट है, शैलजा ऐसा है, फिर वो हिंदू मुस्लिम है, फलाने ने ऐसा बोल दिया है, इसलिए हमें वोट दे दो, ये भाजपा के वक्तव्य हैं। अरे भाई, 10 साल आपकी सरकार रही, आपको कम से कम 50 मिनट बोलना चाहिए नॉन स्टॉप कि हमने 10 साल में क्या क्या किया है। आज आपने हरियाणा में बेरोजगारी हाईएस्ट है 37.4, महंगाई हाईएस्ट है। आज जिस तरह से हालत है, आप पूछ रहे तेलंगाना में कितने स्कूल खोले, वहां कितने स्कूल खोले। आज सवाल यह है कि हरियाणा में आपने 10 साल में बंद कितने किए? आप आंकड़ा दे के जाइएगा जरूर, मैं मेरे पे आंकड़ा है, 6000 से ज्यादा स्कूल हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा देकर जाऊंगा मैं आपको। आपने हरियाणा में स्कूल बंद किए और हमसे पूछ रहे तेलंगाना में कितने खोले।
अरे भाई 10 साल में हमने जितने हरियाणा में खोले थे उनको आपने बंद क्यों किया? आज सवाल यह है, आज दिक्कत यह है कि बीजेपी की ना रैलियों में कहीं पर लोग आ पा रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, बीजेपी बौखलाई हुई है। पिछले 15 दिन से केवल मोदी जी के वक्तव्य सुन लीजिए, कांग्रेस 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 कांग्रेस, अभी भी पलवल में कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे भाई मोदी साहब, आपने 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने क्या किया वो बताइए ना आप जरा। आप वो नहीं बताएंगे। आप अपने 2014 और 19 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था और क्या क्या पूरा हुआ। क्या आपने महंगाई की बात नहीं की थी, बेरोजगारी की बात नहीं की थी? आपने अग्निवीर से क्या हुआ, डंकी से क्या हुआ? अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि ड्रग्स इतना बड़ा इश्यू हो गया है, मोदी जी एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो किस पोर्ट से पकड़ा जाता है और क्या है वो तो भगवान जाने किस दिशा में देश जा रहा है। लेकिन आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे। हरियाणा की जनता आज कह रही है जवान, किसान, महिला, संविधान। आप संविधान की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस ने बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को लागू नहीं किया, 3 तलाक नहीं हुआ। संविधान में कहीं लिखा था 3 तलाक होगा या नहीं होगा? आप देश के प्रधानमंत्री, आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए कुछ भी बोल देंगे, मतलब संविधान को भी 3 तलाक से जोड़ दिया। मैं फिर कहूंगा कि आप आज भी अंतिम वक्तव्य में हिंदू मुसलमान पर आ गए। दूध हो, पानी हो, दही हो, हरियाणा तो दूध दही का खाने वाला प्रदेश था। इस पर जीएसटी किसने लगाया? ट्रैक्टर पर जीएसटी किसने लगाया? एमएसपी की गारंटी कौन नहीं दे रहा है? आज किस तरह से तमाम किसानों को जिस तरह से पीटा गया पूरे आंदोलन में, वो क्या था? आज मुद्दों की बात कीजिए ना, कि किसानों के लिए हमने ये किया। आपके 2019 के मैनिफेस्टो में था किसानों के वेलफेयर के लिए एक अथॉरिटी बनाएंगे। वो अथॉरिटी कहां है उसका एड्रेस देकर जाइएगा। आप तेलंगाना, हिमाचल, यहां वहां, लेफ्ट राइट, ये सब बंद कर दीजिए। हरियाणा में क्या किया? 10 साल आपकी सरकार रही, आपकी निकम्मी सरकार रही, आप मानिए। चुनाव हरियाणा में है, हरियाणा में आपने क्या किया? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए। राहुल गांधी ने कहा है एक बार फिर से वही नैरेटिव जो लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने छेड़ा था, वो संविधान की लड़ाई से बता रहे हैं। शहजाद जी, क्या ये चैलेंज आपके लिए नहीं है? ये लड़ाई संविधान को, आई एम कोटिंग हिम, ये लड़ाई संविधान को बचाने वालों और संविधान को खत्म करने वालों के बीच है। बीजेपी संविधान को कमजोर करने का काम करती है, हम मजबूती देते हैं। कांग्रेस वालों के चेहरे पर मुस्कान रहती है। आलोक जी, आपके लिए क्यों है मुस्कान रहती है? राहुल जी बोले कांग्रेस वालों के चेहरे पे। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस वालों के चेहरे पे मुस्कान रहती है। मेरे 1 घंटे के शो में तो आप कभी नहीं मुस्कुराते। आरएसएस बीजेपी वालों के चेहरे पर गुस्सा रहता है। देखिए, ये लड़ाई वो बता रहे हैं संविधान के इर्द गिर्द और सोच के इर्द गिर्द, दोनों पर जवाब दीजिएगा। अंजना जी, क्योंकि आपका शो है तो मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद भाई आलोक शर्मा के हर एक सवाल का जवाब दूंगा, तो पर्याप्त समय दे देना बिना इंटरप्शन के। संविधान की लड़ाई है ना, तो 100% की बात है। बोलिए एक बार, इस देश में पहली बार संविधान कब लागू हुआ? 5 अगस्त 2019 को, जब 370 नाम की धारा को लात मारकर हमने गिराकर जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान, आंबेडकर जी का संविधान लागू करवाया। अब आपके साथी एनसी बोलते हैं कि इस संविधान को उखाड़ के फेंक देंगे और जो शरिया बेस्ड संविधान है, जिसमें तख्ते सुलेमान नाम करना है, जिसमें वाल्मीकि समाज के आरक्षण को झपट्टा मार के छीनकर मुसलमानों में बांटना है, ये लागू करेंगे। हरियाणा में इतनी पतली हालत हो गई, इतनी पतली इन लोगों की। एक स्टैंड नहीं आया। अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, बीच में नहीं बोलिए आलोक जी प्लीज। मैं बाहर हूं, मैं बाहर से शो कर रहा हूं, मैंने एक शब्द नहीं बोला। कड़वी, सच्ची, अच्छी, मीठी, मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। अब अंजना जी, आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी बात बिना कोई इंटरप्शन के आज तक के माध्यम से जाए। संविधान की बात क्योंकि आदरणीय अंजना जी ने की, तो मेरा पहला स्पेसिफिक सवाल, भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ अगर एक ताकत खड़ी है तो वो है मियां फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का अलायंस, जो कहता है मैं 370 लागू करूंगा। पता नहीं स्टेट असेंबली और यूनियन टेरिटरी के चुनाव में कैसे होगा, परंतु आज इस पर कैटेगोरिकल स्टैंड आना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अब आलोक जी की स्पेशल फरमाइश पर। आलोक जी, आप तो जहां जहां वादे करके आए वहां का एक वादा नहीं गिना पाए। हिमाचल तो बगल में नहीं बता पाए, तेलंगाना का नहीं बता पाए, कर्नाटक का नहीं बता पाए। हालांकि मैं आपको बताता हूं, सेक्स रेशियो बिफोर मोदी 871, आफ्टर मोदी 916, डीबीटी के माध्यम से 75,000 करोड़ गरीबों को, एमएसपी बिफोर मोदी 1350, आफ्टर मोदी 2275, राइस 1310, आज 2300, एग्रीकल्चर बजट बिफोर मोदी एंड बीजेपी 1080 करोड़, आज 8000 करोड़, प्रोक्योरमेंट बिफोर मोदी 28 लाख मेट्रिक टन, आफ्टर मोदी 60 लाख मेट्रिक टन, ग्रोथ रेट ऑफ हरियाणा
Haryana, before Modi during Hooda 6%, after Modi 12 lakh crore GDP and 11% growth rate. National highway, before Modi 1500 kilometers in 70 years, after Modi 3400 kilometers, before Modi railway budget 315 crore, today 3500 crore, 7 medical college, आज 15 medical college. ये विकास के आंकड़े आप सुन लीजिए, बीच में नहीं. अंजना जी कृपया करके थोड़ा संरक्षण दीजिए. अंजना जी आखिरी बात पर मैं आ रहा हूं अपनी. देखिए अंजना जी, हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हम किस पे तय करते हैं कि प्रोडक्ट ने पहले कैसे डिलीवर किया है. ये राहुल गांधी नाम के प्रोडक्ट जो बेचते हैं ये पूरे देश में, ये कहते हैं कि मैं 15 दिन में कर्ज माफी करूंगा. राजस्थान में बोला था ना, किया था. मध्य प्रदेश में बोला था, किया हुआ था क्या? ठीक से हुआ होता तो चुनाव जीतते. दूसरी बात, ये राहुल गांधी जब बोले कि प्राण प्रतिष्ठा में डिस्को डांस चल रहा है, ये विकास की बात है और ये हरियाणा की बात है. आज मैं आलोक जी से पूछा था, मैं तो ठहरा गरीब मुसलमान, पर मेरे हज के विषय में कोई बोल दे कि डिस्को डांस चल रहा था तो सरतन से जुदा करने के लिए फौज नीचे आ जाएगी. प्राण प्रतिष्ठा को बोला गया कि ये डांस है, डिस्को डांस. ये पहली बार नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है. और कुमारी शैलजा एक दलित वर्ग से आने वाली नेत्री है. पहले राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर बोलते हैं कि मेरे दादा ने जैसे बताया, मेरे नाना ने जैसे बताया आरक्षण खत्म करना है, मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा. और फिर कहते हैं मैं दलित नेतृत्व समाप्त कर दूंगा. इसलिए कुमारी शैलजा टिकट मांगने पर भी उसको टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए. तो ये दलित विरोधी मानसिकता का अब 2 बिंदुओं पर आलोक जी स्पेसिफिक जवाब दीजिए. आलोक जी 2 बिंदुओं पर जवाब. और प्रधानमंत्री ने जो कहा है, नाइक कोट, पीएम ने कहा, आपने देखा होगा ये लोग दिन रात मुझे गाली देते हैं, हमारा गुनाह यह है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं. कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है. इस पार्टी ने 2 बार डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराया. देखिए, कुमारी शैलजा के इर्द गिर्द पूरी जो अटैक की एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, वो यही है कि आप एक दलित नेता का अपमान कर रहे हैं. और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर भी पीएम ने हमला बोला है. इस पर आपका जवाब? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आज भी अगर जातिवाद की ही बात कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे हरा दिया, मतलब हरियाणा में कुछ नहीं किया. अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से ही सीधा, हमने तो पिछले 4 अध्यक्ष दलित दिए हरियाणा के अंदर. 10 साल से आपकी सरकार है, कितने दलित अध्यक्ष दिए आपने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक दलित दिए? केवल एक वो 1 लाख वाला जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, बंगारू लक्ष्मण, उनके अलावा आज तक पिछले 10 साल में कितने आपने राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष दलित दे दिए हैं अपने बीजेपी के? आज तक कितने दलित आरएसएस के प्रमुख हो गए? मोदी साहब 10 साल में कुछ नहीं किया. इसलिए जातिवाद और विक्टिम कार्ड और तमाम चीजें खेलनी पड़ रही हैं. शहजाद भाई हिंदू मुसलमान करने पे बैठे हैं डिबेट में. मोदी जी कह रहे हैं साहब मैं ओबीसी हूं, मुझे इसलिए वोट दे दो क्योंकि मैं ओबीसी हूं. ये कोई तरीका है क्या? जनता समझ गई है इन चीजों के ऊपर. सेक्स रेशियो अगर बढ़ी है तो हरियाणा की बढ़ी है, पंजाब की भी बढ़ी है. एमएसपी अगर 10 साल में हमारा बढ़ा है तो 113% बढ़ा है. मोदी जी के 10 साल में 57% बढ़ा है. किसी ने डिस्को डांस नहीं कहा. आपने ये बताइए कि 70,000 करोड़ रुपया हरियाणा के ऊपर 1966 के बाद से 2014 तक था, लेकिन उसके बाद आज 10 साल के अंदर 4.25 लाख करोड़ का कर्जा पहुंच गया है. क्या ये सच है कि नहीं? 70,000 करोड़ पूरे लगभग 50 साल में लोगों ने लिया, चाहे हमारी सरकार रही, चाहे चौटाला की रही, किसी की भी रही. लेकिन आपने 10 साल में कितना कर्जा उस प्रदेश के ऊपर बढ़ा दिया है, उसका उत्तर दीजिए. धारा 370 ये हो गया, वो हो गया. अरे धारा 370 हटी नहीं पहली चीज, तो दूसरी चीज आपने उसमें 2 परिवर्तन किए, उसको भी वापस ले लिया. और इतने अच्छे परिवर्तन कर दिए थे तो आज आपको वहां पर जो जिनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लग रहे थे उन लोगों को वहां पर चुनाव लड़वाने की आवश्यकता पड़ रही है. आप 3 वहां पर चुनाव, जो वैली के सीट थी लोकसभा, तीनों नहीं लड़े. आप लड़कर भाग गए. सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद, डंडा चलने के बाद आप चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर पे. खैर आज का वहां का चुनाव खत्म हो गया है. अब मैं शहजाद भाई से पूछना चाहता हूं, हमने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई और 13 स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 2004 से और 14 तक. चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी रेवाड़ी की हो, और तमाम यूनिवर्सिटीज हमने बनाई. आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताइए जो 10 साल में मोदी जी की सरकार ने हरियाणा में बनाई है. आप 2 स्टेट गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी बनाइए जो आपने नींव रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ने लगे. एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव आपने रखी हो 10 साल में और उसमें बच्चे पढ़ रहे हो. अब अगर फरीदाबाद के अंदर वहां पर जो माता है, एक वो जो सोशल ट्रस्ट चलाती है केरला वाली, उनका कॉलेज अगर बनेगा तो सरकार के खाते में नहीं है. सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो
जिसकी नींव रखी हो उसका डेट बताइए कि इस दिन हमने नींव रखी थी, ये मेडिकल कॉलेज बना और इस मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। शहजाद जी, चार जवाब सीधे दीजिए। सीधे सवाल है मेरे। शहजाद जी जवाब दीजिए। पहले कर्जे से शुरू कीजिए, कर्जा अंजना जी, 5 पहले गुना तो क्यों मैं बढ़ा? बता दूं कि अरे भाई, अरे अंजना जी, देखिए मैं तो स्टूडियो में नहीं बैठा हूं और मैं मुस्कुरा भी रहा हूं। मुस्कुराने की बात राहुल जी ने की है, तो आप भी जरा मुस्कुराइए, पानी वानी पीजिए और उत्तर सुनिए। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मैं आपको सबसे प्रीमियर यूनिवर्सिटी और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बताता हूं। आईआईटी दिल्ली के 2 कैंपस हमने खोले, झज्जर और सोनीपत में। आपको 60 साल में नहीं सूझा कि इतना पास है उसमें खोल दे? छोड़ देते हैं इस बात को। मैंने तो बहुत एक सारे वादे यूनिवर्सिटी का गिनाए नाम आपको। बताओ जो सेंट्रल आपने एक गवर्नमेंट भी की वादे का यूनिवर्सिटी हो और बताया हरियाणा में पूरा खुली। कैसे क्या? बातों को लेफ्ट बीच राइट में मत नहीं, घुमाओ भाई। अंजना जी देखिए, मैं अच्छा, अपने बीच में हिसाब से मत जवाब बोलिए। दूंगा। अब देखिए, फिर अपने हिसाब से जवाब झूठ देंगे। बोलने की अंजना जी झूठ बोलने की देखिए, आदत है कीजिए ना। ना। पूरे 2 वक्तव्य में पिछले में वहां सेंटर खुला, उन्होंने वो आईआईटी बताया, के सेंटर क्या तो गलत? 10 और भी खुले, हाँ, तो आईआईएम का सेंटर नोएडा में ही खुला। हाँ, तो अपनी बारी का लेकिन मैं कह रहा इंतजार कीजिए हूं, ना। देखिए बात अंजना जी देखिए, ये तरीका गलत है। अंजना जी, ये तरीका बिल्कुल गलत है। फिर आप कहते हैं अंजना जी, ये तरीका बिल्कुल गलत अरे है। अगली बार अंजना जी, ये तरीका बिल्कुल गलत है। बोलिए। ये कांग्रेस की जो अंजना जी, मैंने देखिए आलोक जी ने एक भी सवाल का डिबेट के शुरू होने से लेकर अब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो सवाल के जवाब दे रहा हूं, तब भी वो मुझ पर किस प्रकार से डिबेट जिहाद करवा रहे हैं। देखिए, अब ये गलत तरीका है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। फिर जिहाद अब पे मैं आ गए। अपनी मतलब बातों को हिंदू रखूंगा अपने मुसलमान हिसाब के से। अलावा निकल नहीं किसी के सकते ये दबाव लोग। में नहीं आना। इनकी बुद्धि में अरे पूरा जो है आपको ना, क्या है पूरा भाई? हिंदू मुसलमान अच्छा, का डिबेट गोबर भर युद्ध गया। मत कीजिए। इसके अलावा कोई बात डिबेट नहीं कर युद्ध सकते मत ये लोग। कीजिए। अरे भाई, अरे देश के अंजना जी, प्रधानमंत्री क्या जातिवाद भाई और प्रवक्ता अंजना? हिंदू मुसलमान। अंजना जी, ये आलोक जी, मेरे देखिए, शब्दों फिर का कोई- चयन मैं कोई फायदा करूंगा। नहीं ना। यहाँ पर भी अंजना, मतलब मेरे उस शब्दों- नकारात्मक पूरा प्रचार करने के लिए ठीक है, बैठे। उनको नहीं पूरा अंजना करने जी, दीजिए, ये उसके तरीका बाद जवाब ठीक नहीं दीजिए। है। आप अपनी मेरे बारी माइक में को आने बोलिए ना। दीजिए। अंजना जी, मेरे माइक को आने दीजिए। अंजना जी देखिए, अभी इनको कितना बुरा लगा मैंने डिबेट जिहाद बोला तो। हालांकि मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है उस शब्द का चयन, पर हिंदू हिंसक, देवता भगवान नहीं, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ता है, हिंदू टेरर, मैं हिंदुत्व में यकीन नहीं रखता, हिंदुत्व हिंदू आइसिस, मुसलमान। हिंदुत्व डेंजरस, 26/11 हिंदुओं ने किया, द्वारका में नाटक हुआ, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू गंदा शब्द, हिंदू धर्म धोखा, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, राम मंदिर जो है वो बेकार है, राम मंदिर क्यों बन रहा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड। तब पंडित आलोक शर्मा को बुरा नहीं लगा, डिबेट जिहाद बोला तो पंडित आलोक शर्मा पेजर की तरफ फट गए। ये क्या तरीका है भाई? ये क्या तरीका है? प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना नहीं हो रहा था आलोक शर्मा जी, एक बार गांठ बांध कर सुन लीजिए, एक बार गांठ बांध कर सोनीपत सुन का लीजिए आईआईटी कि का प्राण कैंपस प्रतिष्ठा में जिसमें कोई बच्चे नाच पढ़ गाना रहे हैं नहीं उसका हो एड्रेस बताइए। रहा। ये गलत बात है। सुनिए, ये अब ट्रिपल सुनिए, आईटी कान खोल के, सोनीपत में कान खोल 2014 के में सुनिएगा चालू हुआ। आप। डिबेट को डिरेल मत कीजिएगा, जिसमें डिबेट बच्चे डिरेल पढ़ रहे हो मत कीजिएगा। कैंपस में, उसका डिबेट एड्रेस डिरेल बताइए मत मुझे। कीजिएगा। अंजना जी, मैं अपनी पूरी बात करूंगा। उनको पूरा करने अंजना जी, दीजिए, मैं पूरा अपनी करने पूरी दीजिए, बात फिर अपने रखूंगा। मौके पर आप मैं जवाब दीजिएगा, इंटिमिडेट नहीं प्लीज। होने वाला हूं, मैं इंटिमिडेट नहीं होऊंगा। हाँ सुनिए अंजना जी, मुस्कुराते हो, एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलना है। ये दलितों के शुभ चिंतक बनते हैं। ये 61 में किसने पत्र लिखा था, आरक्षण समाप्त कर दो, सेकंड क्लास बन जाएंगे। ये 82-90 में किसने मंडल रोका था? ये किसने बोला था आरक्षण बुद्धुओं को मिलता है? राजीव जी ने बोला था। अभी किसने जाकर विदेश में बोला आरक्षण समाप्त कर दो? ये कौन 370 लागू करके वाल्मीकि समाज को जो अधिकार मिला है जम्मू कश्मीर में छीनना चाहता है? कौन 70 दलित मारे गए कलकुरुचि में तमिलनाडु में तो मुंह पर गोंद लगाकर बैठा था? कौन कुमारी शैलजा को अब का मौका नहीं दे रहा है? कौन वाल्मीकि स्कैम के पीछे है? दलित ऑफिसर ने, पुलिस ने सुसाइड कर दिया कर्नाटका में भ्रष्टाचार के चलते, किसी पे कार्रवाई हुई क्या? कौन कह रहा है कि जामिया एएमयू में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यूपीए के जमाने में खत्म हो गया SC/ST का रिजर्वेशन? कौन उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाया? क्यों दलित मुख्यमंत्री तेलंगाना में वादा करके नहीं बनाया आपने? बताइए, ओबीसी SC/ST का आरक्षण छीनकर आप बंगाल से लेकर कर्नाटका में मुसलमानों को क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब दीजिए ना। आप प्रो दलित है तो बोल दीजिए एक बार कि हम दलित चेहरे को आगे करने वाले। किसी ने यह नहीं कहा कि आप चुनाव जीत रहे हैं, पर एक बार हिम्मत हो आलोक शर्मा, पंडित आलोक शर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बार हिम्मत हो तो डिक्लेयर कीजिए हमने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। पर आपके मुंह में दम नहीं है बोलने के लिए कि कुमारी शैलजा हमारी कैंडिडेट होंगी। बोल के दिखाइए कि वो चुनाव लड़ेंगी, बोल के दिखाइए। मैं चुनौती देता हूं। बहुत पहले भी इस देश में ओबीसी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में राष्ट्रपति भी दलित बने हैं, स्पीकर भी दलित बने हैं। लेकिन दलित बना के या ओबीसी बना के किसी ने संसद में खड़े होकर यह नहीं कहा किसी ने भी कि मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे वोट दे दो। 10 साल हो गए डबल इंजन की सरकार, मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे वोट दे दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री को रखा और उसको आज आपने पूरा नो एंट्री कर दिया, उसको तड़ीपार कर दिया आपने हरियाणा में प्रचार से कि आप प्रचार नहीं करेंगे। आज आप 6 महीने के एक मुख्यमंत्री, आज उनका पता भी नहीं है,
अंजना जी को शायद जरूर पता होगा कि वो मुख्यमंत्री केयर टेकिंग हैं, उन्होंने रिजाइन किया है, उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि 6 महीने में अपना असेंबली सेशन नहीं चला पाए। अंजना जी जरूर बता के जाइएगा, शहजाद भाई को तो नहीं पता है। उसके बाद मैं केवल ये पूछना चाहूंगा कि आप केवल ये बता दीजिए कि एक मुख्यमंत्री जो 9.5 साल तक विधानसभा करनाल से लड़ा और उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री आए वो भी करनाल से लड़े और उसके बाद भी सीट छोड़कर भाग गए। आज हालत यह है कि बीजेपी की हालत इतनी पतली है हरियाणा में कि शायद दहाई का आंकड़ा भी ना छू पाए ये लोग। इसलिए शैलजा, फलाना, डिकड़ा, जम्मू कश्मीर भाग रहे हैं, यहां भाग रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव आपके 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने रखी हो, नींव रखी हो, मेडिकल कॉलेज बना दिया हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर दिया हो, वो नहीं पूछ रहा मैं, वो सब हमारे बनाए हुए हैं कि हमने जमीन एक्वायर की, इसमें मेडिकल कॉलेज बनाया और इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वो नहीं बता पाएंगे। आईआईटी के कैंपस का एड्रेस फिर पूछ रहा हूं मैं कि जिसमें बच्चे पढ़ने लगे हो, एनआईटी भी मिला मुझे, ट्रिपल आईटी भी मिला, और कैंपस एक बना देना किसी बिल्डिंग में और वहां पर क्लासेस कर देना, वो आईआईटी नहीं है। सारा कंट्रोल यही दिल्ली आईआईटी के पास है। उसके बाद मैं फिर कहूंगा कि आपने कितने स्कूल बंद किए उसकी संख्या बता दीजिए। आप केवल यह बताइए मुझे कि आज अगर इतना कुछ किया था तो सरकार के ऊपर, हरियाणा के ऊपर कर्जा 5 गुना कैसे हो गया? ठीक है। आज बेरोजगारी दर हरियाणा में हाईएस्ट क्यों है? अगर आपने इतने काम किए थे, अरे भाई अग्निवीर पर भी 2 शब्द मोदी जी बोल दें, आप डंकी पर भी बोल दें। मोदी साहब आप बताइए कि किस तरह से यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। आप केवल यह बता दीजिए कि यहां का युवा जो है इस तरह से पलायन क्यों कर रहा है, सुसाइड रेट फार्मर से लेकर युवा तक क्यों हरियाणा के अंदर बढ़ गया है। इनके ऊपर उत्तर नहीं देंगे। हिंदू, मुसलमान, शिया, सरिया, फलाना, डिकड़ा, पूरा का पूरा टाइम फोकस इसी पर है। और थोड़ा सा बहुत जो समय बच जाता है, शैल जी को डिक्लेयर किए, पंडित आलोक शर्मा, अरे भाई आप बता दीजिए, भाई आप डिक्लेयर कर दीजिए किसी दलित को आप बनाएंगे, यहां कह जाइए कि आप बनाएंगे। हमारे यहां तो दलित पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे। हमने तो ट्राइबल्स को भी बनाया है कि वहां पर मुख्यमंत्री, आपने कहा उड़ीसा में हमने ट्राइबल बना दिया। हम तो नहीं कह रहे कि ट्राइबल हमने आपसे 10 साल पहले, 15 साल पहले बना दिया था इसलिए हमें वोट दे दो। वोट काम के आधार पर मिलता है, जाति और धर्म के आधार पर वोट जो आगे ले जाने से पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इन्होंने नाम पूछा था, मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी नाम पूछ रहे हैं, वो आप बताइएगा। और दलित आप क्यों नहीं कैंडिडेट सामने रख देते, इस पर उनका प्रश्न है। लेकिन उससे पहले हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, तो आलोक जी एक प्रश्न ये भी है कि हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में यहां पर राम मंदिर पर बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उन्होंने डिस्को डांस कहा, आपने कुछ और कहा, सुना देते हैं राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। तो ये था राहुल गांधी का बयान। आपको लगता है इसकी जरूरत वहां पर थी? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था, डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजना जी यही तो बायस है ना, बारी-बारी से कर लेते हैं। एक मिनट में फिर बायस नहीं है, नहीं बायस है। अंजना जी आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए था। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी, जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे। आलोक जी ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई ये जो आप ही तय करेंगे क्या? सुपारी लेके आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों प्रश्न कौन पूछेगा? मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? मैं करूंगी, वरना आप बताइए फिर गलत होगी उसको हम टोकेंगे। आप नहीं टोक रहे हैं, आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई, अंजना जी, मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। भी अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया, मैंने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने बोला है या नहीं बोला है, बोला है नहीं बोला, राहुल गांधी ने क्या कहा है, बोला या नहीं बोला, नहीं बोला आपने, रिवाइंड कीजिए उसको दोबारा। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के एजेंडे को पुश करते हैं बड़े साइलेंटली पॉलिश्ड वे में। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, आपकी मजबूरी है यहाँ पर आना, आपकी मजबूरी है, आपको डिबेट में आना भी है, और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है, हम बहुत लोगों की बदतमीजी भी करनी है। बिल्कुल मुझे पता है ये बदतमीजी है, कौन कर रहा है, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है, कौन कर रहा है और कौन करता है, बदतमीजी है सर। वो पूरा देश मैं आपको बहुत हम्बली कह रही हूँ, मैं भी हम्बली कह रहा हूँ, बहुत बदतमीजी है। बड़े हम्बली कहा, लेकिन आपको पता नहीं क्या दिक्कत हुई। आपकी पार्टी के कहा कि आपको पहला हर शब्द दिन पूछना चाहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे ना, क्यों नहीं बताऊंगा? क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपका? क्योंकि आप बायस्ड हैं,
आप एक बायस पार्टी में के नहीं। प्रवक्ता हैं। हाँ, आप बायस आप कह में रहे से ज्यादा हैं दिख हिंदू रही हैं। मुस्लिम रोज दिख रहा है, हिंदू आप मुस्लिम डिस्को रोज। शब्द पर आइए। आप सुनिए ना, हिंदू या मुस्लिम तो पर रोज आप हो रहा है। शहजाद पूनावाला से माफी मंगवाइए। नहीं, मैं आप किसी कहिए से माफी मांगे। मैं उनसे बोलूंगी, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए। दिक्कत क्या यह है कि शहजाद ये पूनावाला ने हिंदू 4 मुस्लिम का बार एक शब्द एक्सटेंशन बोला, नहीं है? आपने भी उसको रिपीट मैं किया जान रही ताकि थी। वो लोगों में पूरी तरह से मैं मीडिया के जान रही माध्यम थी। से बैठ अच्छा, जाए। 6:30 हो गए ना, 6:30 के बाद आपका ये काम रहता है, एजेंडे पे 6:30 आकर की 30 और बहस 32 की करना, बात नहीं। मीडिया पर ये अटैक 25 करना, मुझ पर पर्सनल अंजना जी, एक्यूजेशन लगाना, ये अंजना जी, आपकी राहुल स्ट्रैटेजी गांधी रही की है। छवि को खराब करने में बीजेपी और स्ट्रैटेजी मीडिया है। का बहुत बड़ा रोल रहा ये है स्ट्रैटेजी और है। उसका पूरी तरह से अभी एक तो बाकी एग्जाम्पल मीडिया पर जाकर तो बोलने की फिर हिम्मत कहूंगा, है नहीं मुद्दे आपको। पर आइए, मुद्दे पर आइए। आप दोनों लोगों को दर्शकों ने आपके देखा, साथ आप बिल्कुल, दोनों लोगों का आपको क्या भी देख रोल रहे रहा हैं, है। आपको भी देख रहे हैं, आप मुद्दे पर आइए, आपको भी देख रहे अब हैं। मुद्दे पर आइए, सवाल आपके पूछिए। नेता कहते हैं आप लोग मुस्कुराते रहते कोई हैं, बात लेकिन नहीं देखिए ना, गुस्सा। मुस्कुरा के प्रॉब्लम हम क्या है दूसरों ना, का नुकसान करें, देश का हमारे प्रॉब्लम से क्या है बर्दाश्त ना नहीं कि आप चाहते हैं कि डिस्को आपकी डांस आरती शब्द नहीं उतारी था। जाए, अंजना जी, शब्द डिस्को डांस- आपको ऐसे बोले जाए अंजना जिससे जी- आपने आप एक सेकंड रुक अंजना जाइए। जी, डिस्को डांस शब्द देखिए, आज नहीं था आप ना? स्टूडियो में आए हैं, मैं पूछ बिल्कुल रहा हूं। नहीं था, अंजना जी, इसीलिए नहीं मैंने था ना? बाइट आप मंगवाई, कहिए कि डिस्को डांस शब्द नहीं। इसीलिए बाइट मंगवाई। Exactly. इसीलिए बाइट मंगवाई। ये सवाल आपको आपके पूछना चाहिए दिमाग था में शहजाद दरअसल से। इतने कीड़े इस घूम तरह रहे हैं से ना, आप राहुल शक गांधी वाले जी की छवि को खराब करते। दिमाग में शक के वापस इतने आइए, कीड़े मुद्दों घूम पर रहे हैं। आइए। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। हाँ, सबको चुप कर मुझे दीजिए, वो पूरे बाइट देश को चुप सुनाना कर था, दीजिए। मुझे केवल वो मोदी जी बाइट बोलते सुनाना रहे था, देश में। मुझे बाइट सुनाना था, इसीलिए उनकी बाइट मंगवाई कि उसमें ये शब्द नहीं था। लेकिन आपके साथ क्या है, क्योंकि आपको अभी ताली मिलेगी, आपके एक दो नेता वाह आलोक शर्मा क्या तुमने धोया, क्या अरे भाई, मैं तालियों के लिए ये नहीं काम गलत करता। है, बिल्कुल। कौन एंकर कितनी तालियों के लिए काम करता है, हाँ। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। हाँ, नहीं ले मुद्दे सकते पर आप, आइए, क्योंकि आप मेरे शो में मुद्दे बैठे पर हैं। आइए। और दूसरों के बारे में आपको बोलना है तो मैं जिसके फिर लिए कहूंगा, सोशल मैं मीडिया, दूसरों की बोलिए। बात नहीं कह रहा हूं, मत कीजिए। मैं आपकी भी हाँ, बहुत ठीक है। कह सकता हूं, हाँ, लेकिन मैं करिए। नहीं कहूंगा। शुरू कीजिए, नहीं इसीलिए कहूंगा अगर मैं। आए हैं तो आप बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं, मेरा वो नेचर नहीं। मैंने आपका केवल ये नेचर कहा नहीं है। कि जब डिस्को डांस शब्द नहीं था तो आपका पहला नेचर नहीं शब्द है। पहला क्वेश्चन आपको शहजाद से पूछना टॉपिक पे आइए वापस। चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया और आपको सोशल लगता मीडिया है कि पर मंदिर राहुल गांधी की हिंदू- छवि खराब करने हिंदू का मुद्दा में नहीं, बहुत अभी रुक लोगों का जाइए। योगदान रहा है। वापस आइए मुद्दे पर। हाँ, आप नहीं तय करेंगे, मैं तय कर रही हूँ। नहीं, मैं स्टॉप नहीं तय बिहेविंग लाइक अ करूंगा। आप अकेले डिक्टेटर। कैसे तय कर लेंगे? आप हम भी तय डिक्टेटर करेंगे। थोड़ी हैं। डिक्टेटर आप हैं, मोदी जी बीच और में हंस कोई रहे नहीं। हैं। ओहो हो, अंदर अंदर हंसे बताइए, जा रहे बताइए हैं। ना। और हंस आप क्या मुद्दे रहे पर हैं? आइए ना, डिक्टेटर कौन है, देश देख रहा है, शो में भी वापस देख लिया आइए। होगा। हाँ, सबने देख लिया है। जी बिल्कुल, बताइए, लिखते मुद्दे हैं पर लोग आइए। कि आलोक सवाल शर्मा पे को आइए देखिए। ना, मुद्दे पर आइए। सवाल तो पूछा, आप जवाब नहीं दे डिस्को पाए डांस ना, शब्द भाग हटवा गए। दिया है मैंने, आगे आइए, मुद्दे पर आइए। भाग गए। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अंजना आइए। जी, सवाल पर आइए ना। मैंने पूछ बीजेपी लिया हार है। रही है, बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। मैंने पूछ लिया है सवाल जी आपसे, बताइए, याद है? बताइए। चिल्ला चिल्ली में याद नहीं रहा होगा। सवाल ये था कि राहुल गांधी को क्या ये हरियाणा के चुनाव में राम मंदिर पर बोलने की जरूरत थी? देखिए, मुझे लगता है राम मंदिर पर नहीं बोला गया। राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से इवेंट किया गया और जिस तरह से उस स्टेज को सजाया गया, उस पर बोला गया। और वो सीधा सीधा अटैक ये भी था कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए, कि आप वहां पर पूरा दिखाइए ये हो रहा है, वो हो रहा है, मंदिर पूरा ना हो, उसके बाद भी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग ली जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बने, सबने स्वागत किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। इस बात को एक्सपोज किया है राहुल गांधी जी ने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे थे कि इवेंट बनाया गया और डिस्को डांस शब्द उसमें था नहीं, तो ये आपकी कोरी कल्पना थी शहजाद पूनावाला जी। आप जानबूझ के मिसकोट कर रहे थे? अंजना जी, आपकी मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, पर आपकी अनुमति से पहले आपके सवाल का जवाब दूं या मेडिकल कॉलेज वाला? आप बताइए दोनों पहले। दोनों पहले आप इस पे दे दीजिए, उसके बाद मेडिकल आप जो कॉलेज बोलेंगे या वैसे। मेडिकल कॉलेज ही पहले बता ठीक है, दीजिए। तो चलिए फिर उसके ऊपर फिर 10 सेकंड में खत्म करने के बाद मुझे इसका पूरा जवाब देने दीजिए। मेडिकल कॉलेजेस के नाम कुछ तो नाम ऐसे ही बता देता हूं। बाबा ये हमारा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक है, कल्पना चावला जी के नाम पर एक है, बाबा बंदा सिंह के नाम पर एक है, और इंडियन एक्सप्रेस ने एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है जिसमें सारे मेडिकल कॉलेज कब बने और कितने सीट है और कितने नाम क्या है, ये सब दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आपके शो के पटल पर रख रहा हूं। नाम अब मैं आप आता हूं बताइए आपके जिसकी सवाल नींव पर, आपने क्यों रखी हो। महत्वपूर्ण विषय है। अंजना जी, मेडिकल कॉलेजेस अंजना जी, बनाए आपने अंजना जी, केवल किस देखिए, तरह यही से हो कि जाता है बहुत ना, बड़ा मैं तो- हॉस्पिटल ऑलरेडी है। अंजना जी, मैंने उसको आलोक जी, मेडिकल उनको कॉलेज बोलने अंजना जी, दीजिएगा। देखिए यही हो जाता है। उनको बोलने अंजना दीजिएगा। जी, यही हो जाता है आप डिबेट देखिए ना, में। अंजना जी, नहीं नहीं, बिल्कुल- उनको बोलने दीजिए। आप अंजना जी मेरा मत कीजिए, सवाल आप है। चुप अंजना जी, रहिए। देखिए, थोड़ी देर जो चुप मेरा रहिए। सवाल है, उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा जवाब मुझे। सुनिए। हाँ, जवाब सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बीच में मत सेंट्रल बोलिए। यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दो भाई, अंजना जी कह रही हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। देखिए, मैं तो
मैं तो देखिए, मेरी पार्टी ने एक संस्कृति मुझे सिखाई है कि एंकर्स और मीडिया का सम्मान करना है। अंजना जी, आप जैसे चेताएंगी मैं वैसे ही चलूंगा। मैं और किसी व्यक्ति के उस पर नहीं चलूंगा जो एंकर्स को बॉयकॉट करते हैं। अंजना जी, आपने क्योंकि आदेश दिया है कि सेकंड सवाल का भी जवाब देना, तो मैं उसको देना चाहता हूं। अंजना जी देखिए, मैंने बिल्कुल डिस्को शब्द डाला, वो डिस्को शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा था। ये मैं ईमानदारी से मानता हूं। मैं बताता हूं क्यों मैंने बोला। क्योंकि राहुल गांधी आज देश में एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पता है, इसी स्पीच में, आप पूरा स्पीच प्ले कीजिए अंजना जी, राहुल गांधी ने बोला वहां पर कोई बड़ाई था, वहां पर कोई मजदूर था। अब अंजना जी आप याद कीजिए और विजुअल्स आज तक चला दे, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के जो श्रमिक थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की थी। वहां पर बड़ाई गरीब समाज से या जो सबसे कमजोर समाज है वहां से ऐसे लोगों को बुलाया गया था। बिंदुबाई वो थी जिन्होंने 20 रुपए दिए थे मंदिर के निर्माण में। मंदिर की पहली ईंट कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको रामचंद्र खड़ाड़ी, दिलीप वाल्मीकि, महादेव गायकवाड़ घुमंतु से 150 अलग अलग सेंट्स थे, जिसमें ज्यादातर ओबीसी सेंट्स थे। हालांकि हम संतों की जातियां नहीं देखते। ये होने के बाद उनको ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखी। कौन है ऐश्वर्या राय? जया बच्चन की बहू, वो दिखी। पर राहुल गांधी को ये मजदूर नहीं दिखे। और इसीलिए मैंने डिस्को शब्द क्यों डाला, क्योंकि जिसके परिवार में ऐसे डांस का कल्चर हो, उनको हो सकता है प्राण प्रतिष्ठा में डिस्को डांस दिखे। हमें तो डांस नहीं दिखता प्राण प्रतिष्ठा या हज में या वेटिकन में। आपने क्यों बोला हिम्मत अगर है, नहीं दिखता औकात तो है, आपको? बोलो वेटिकन में। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहिए।